अस्सलामुअलैकुम। व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट, ऐसा रिटर्न प्रूफ जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ को शो अप करे, बिजनेस की एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस को शो अप करे। कौन सी परफॉर्मेंस? जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, बिजनेस के ऐसे इकोनॉमिक इवेंट जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, उनकी परफॉर्मेंस उनको शो अप करे इन स्टेटमेंट के अंदर, रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर। और बिजनेस की कंडीशन को, परफॉर्मेंस को शो अप करे इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी। A financial statement shows you where a company's money came from, where it went and where it is now। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है, वो कंपनी की मनी के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में शो करती हैं कि कंपनी में मनी जो है वो कहाँ से आया है, कहाँ ये जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा। और इस टाइम करंट कंडीशन में जो कंपनी का मनी है, जो उनकी इन टर्म्स ऑफ मनी की ट्रांजेक्शन्स हैं, वो बिजनेस में मनी कहाँ है इस टाइम प्रेजेंट कंडीशन में। फर्स्ट वन है बैलेंस शीट, सेकंड है इनकम स्टेटमेंट, थर्ड है कैश फ्लो। ये तीनों इनकम स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेजर इनकम स्टेटमेंट, मेजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और जो ये है प्रिपेयर की जाती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। थ्री मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट वन बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जो है ये कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ शो करती है कंपनी की। इनकम स्टेटमेंट जो है, इसमें कंपनी की रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं शो किए जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर कंपनी की कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के, बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश जो है बिजनेस से गया है, कितना कैश डेबिट हुआ है और कितना कैश क्रेडिट हुआ है। ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती हैं और ये एट द एंड ऑफ द ईयर जो है प्रिपेयर की जाती हैं। जिन यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर होती है, उनके लिए ये स्टेटमेंट जो है तीनों हेल्पफुल होती हैं। और इनकी बेसिस पे जो है वो यूज़र जिनको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरप्रिटेशन करनी है, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, उन स्टेटमेंट को यूज़ करके इनकी बेस पे जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो है वो ये करते हैं। बैलेंस शीट। The balance sheet of a company shows its assets and liabilities, stockholders' equity as on the last day of the accounts reporting period। जो बैलेंस शीट है, इसके अंदर ऑनर्स के जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और स्टॉक होल्डर की जो इक्विटी होती है उनको शो करती है। और ये कब प्रिपेयर की जाती है? जबकि बिजनेस का ईयर है, बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड है, उसके एंड पे प्रिपेयर की जाती है। एसेट्स इंक्लूड कैश, स्टॉक, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, while liabilities include loans, interest, wages, stockholders' equity is the difference between the assets and the liabilities। एसेट्स जो हैं, बैलेंस शीट का जो पार्ट है वो जो है करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, जस्ट लाइक कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, इन पे इंक्लूड होता है। जबकि लाइबिलिटीज़ जो हैं, लोन्स, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, वेजेस वगैरह, लाइबिलिटीज़ जो कंपनी की जिम्मेदारी हैं उन पे जो है कंसिडर करते हैं। देन स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है, ये एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें तो स्टॉक होल्डर की इक्विटी जो है वो आ जाती है। बैलेंस शीट में एसेट्स जो हैं करंट और एक जो है नॉन करंट एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ जो हैं करंट होंगी, नॉन करंट होंगी। इसके अलावा इक्विटी जो है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, इसमें कॉमन स्टॉक्स होंगे और रिटेन अर्निंग्स जो है वो कंसिडर होंगे। बैलेंस शीट का परफॉर्मा है कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। फर्स्ट वन बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी, कंपनी का नेम मेंशन करेंगे। देन बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैलेंस शीट का नेम मेंशन करेंगे। देन जिस डेट को, जिस ईयर को, जिस दिन को, जिस डेट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका वो मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं एज एट December 31st 2015। इसमें एक कॉलम है एसेट्स का है, दूसरा एसेट्स की अमाउंट का है, सेकंड है लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी का है, देन इनकी अमाउंट का कॉलम है। एसेट्स का मतलब है कि इसमें कंपनी क्या चीज़ ऑन कर रही है, व्हाट दी कंपनी ऑन्स, कंपनी के पास क्या है, कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ, कंपनी के पास कितनी उसकी चीज़ें हैं जो उसकी मलकियत में है, कंपनी ऑन कर रही है। एसेट्स में फर्स्ट वन करंट एसेट्स आ रहे हैं, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड बिल्डिंग रेंट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, सप्लाईज वगैरह, ये जो सारे हैं टोटल करंट एसेट्स हैं। देन नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन,
इक्विपमेंट जितने भी फिक्स एसेट्स वगैरह हमारे वो नॉन करंट एसेट्स में कंसिडर होंगे। तो ये हमारे टोटल एसेट्स हैं कि कंपनी इतने एसेट्स, इतनी बिल्डिंग मशीनरी वगैरह जो है चीज़ें जो हैं ओन कर रही है, ये इतनी चीज़ें कंपनी की पोजेशन में है। सेकंड, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में नोट्स पेएबल, अकाउंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, ये सारी की सारी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं करंट एंड की अनदर। देन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। स्टॉक होल्डर इक्विटी में कैपिटल स्टॉक आ जाएगा, रिटेन अर्निंग आ जाएंगे। तो ये हमारी टोटल लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होगी। लाइबिलिटी में एक तो चीज़ होती है कि व्हाट द कंपनी और कंपनी पे कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं जो कंपनी ने किनकी पेमेंट करनी है, कौन कौन से बर्डन है कंपनी के ऊपर। और दूसरी चीज़ है कि व्हाट द कंपनी ओन्स, के जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उनकी कौन सी जिम्मेदारियाँ लाइबिलिटीज़ हैं जो कंपनी ने पे करनी है। इसके अलावा शेयर होल्डर की, जो कंपनी ने शेयर होल्डर से, जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर्स है, उसने जो कंपनी ने में इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर कितनी है, उनको शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलेंगे। इसकी कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल ओवर दी बैलेंस शीट। सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इशूज़ क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इन अ गिवन पीरियड। जो इनकम स्टेटमेंट है इसका पर्पस क्या है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, नेट प्रॉफिट को शो करना ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का क्वार्टरली 4 मंथ बाद कंपनी प्रॉफिट चेक करना चाह रही है, कुछ कंपनीज एनुअली चेकआउट करना चाह रही हैं। तो कंपनी के अकाउंट अकॉर्डिंग टू जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है, ड्यूरेशन है उसका, उसके दौरान जो है प्रॉफिट चेकआउट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। इट प्रेजेंट्स द रेवेन्यूज, सेल्स एंड सर्विस रेवेन्यूज। ये जो रेवेन्यू को प्रिपेयर करती है, शो करती है कि इसमें सेल्स हैं, सर्विसेज रेवेन्यू वगैरह हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे शो करती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे वेजीज हैं, रेंट वगैरह, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको शो करती है। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सच एज लोन, इंटरेस्ट, गेन्स, लॉसेस, टैक्सेस वगैरह, जो कि अनदर देन कंपनी की ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हैं कि जो कि ऑपरेट करने में बिजनेस को जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग वो होते हैं कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के अलावा हैं, जस्ट लाइक लोन है, इंटरेस्ट है, टैक्सेस हैं, लॉसेस हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड है, फर्स्ट वन हम उसका नेम मेंशन करेंगे कंपनी का। देन हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंशन करेंगे। देन जो उस डेट को, ईयर को, जिस मंथ को हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो टाइम मेंशन करेंगे। XYZ कंपनी लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। फर्स्ट वन है इसका आइटम है सेल्स। सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, फर्स्ट वन पे रोल, यूटिलिटीज़, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे टोटल जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करें तो इनकम हमारी आती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो हमारी इनकम आ रही है वो ये है। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल है इंटरेस्ट है, टैक्स है, इनको लेस करेंगे तो हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो है इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए हम जो है शो कर सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को, लॉसेस वगैरह को चेकआउट करने के लिए कि कंपनी की को प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, लॉस में तो नहीं जा रही। तो जो इनकम स्टेटमेंट है उसका प्रिपेयर करने का पर्पज़ ही क्या है कि हम नेट प्रॉफिट को चेकआउट करते हैं। थर्ड हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। The cash statement shows the inflow and outflow of cash and its use for operating, financing and investing activities. कैश फ्लो का पर्पस क्या है कि हमने ये चेकआउट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये प्रिपेयर करना होता है, ये शो करना होता है कि कैश बिजनेस में कितना आया है, कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है, कितना कैश बिजनेस में आ रहा है और कितना कैश बिजनेस से जा रहा है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट वन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चेकआउट करते हैं, सेकंड वन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को, और थर्ड वन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसके अंदर हम तीनों एक्टिविटीज़ की डिटेल्स को चेकआउट करते हैं। देन हमें पता चलता है कि बिज़नेस में कितना कैश आ रहा है और कितना बिज़नेस से कैश जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है। फर्स्ट वन हम लोग जो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेम मेंशन करेंगे, देन कंपनी का नेम मेंशन करेंगे, देन जिस डेट को, मंथ को, ईयर को प्रिपेयर कर रहे हैं वो टाइम मेंशन करेंगे।
फॉर एग्जांपल हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। देन कंपनी है जिसकी प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपनी ABC है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। इसमें जो है 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट वन डिटेल्स का है, देन जो है नंबर का है, रेफरेंस का है, देन जो है अमाउंट का है। इसमें 3 एक्टिविटीज़ कंसिडर होंगी, एक तो ऑपरेटिंग है, एक इन्वेस्टिंग है और थर्ड वन जो है फाइनेंसिंग है। ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ऑपरेशन से जो हमें कैश गेन हुआ वो ऐड करेंगे। देन नेट अर्निंग बिजनेस की जितनी है वो ऐड करेंगे। देन एडिशन टू कैश है कोई, वो ऐड कर देंगे। देन डेप्रिसिएशन है उसको हम लेस करेंगे क्योंकि इससे हमारे जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में जो कैश जा रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है, एक्सपेंस हो रहे हैं। देन डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, कि अकाउंट रिसीवेबल जो है जो जिनसे हमने पैसे जो है रिसीव करने थे, जिनको हमने चीज़ें जो हैं उधार सेल आउट की थी और क्रेडिट पे सेल की थी, उनसे हमने अभी पैसे रिसीव नहीं किए, तो देन उनकी वजह से अमाउंट जो है डिक्रीज़ हो रही है बिजनेस में, इसलिए हम डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे। देन इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल है जिनको हमने पे करनी है अमाउंट, जिनसे हमने ऑन क्रेडिट बेस कोई ट्रांजेक्शन की है, तो वो क्या हो रहा है हमारे, हमने जो कैश पे करना है किसी को उसमें इंक्रीज़ हो रहा है हमारी लाइबिलिटी में, तो इसको लिखेंगे इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल। देन लिखेंगे इंक्रीज़ इन टैक्स पेएबल, हमने किसी को टैक्स पे करना है तो ये भी हम ऐड करेंगे कि देन होगा सब्सट्रैक्शन फ्रॉम कैश। देन इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, जो स्टॉक है हमारा उसमें इंक्रीज़ हो रहा है वो लिखेंगे। देन हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जितनी आइटम्स हैं ऐड करने के बाद हमारे पास नेट कैश आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देन सेकंड वन इसमें एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जब वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उसमें जितनी अमाउंट लग रही है, जितना मनी लग रहा है वो एंटर करेंगे। वन है हमने इक्विपमेंट, बिजनेस में कोई इस टाइप को लेकर आए हैं, इन्वेस्ट किया है पैसा बिजनेस में, तो वो एंटर करेंगे कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है। देन थर्ड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि फाइनेंसिंग की हैं हम लोगों ने? फर्स्ट वन है नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल वन ही आइटम है तो इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। देन कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपको तीनों एक्टिविटीज़ से कैश जो है कहाँ से आया था, कहाँ आपने इन्वेस्ट किया, कहाँ आपने इसको जो है कितना आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर बचता है, ये सारी चीज़ें कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाएगा। देन ओवरऑल हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से रिटर्न रिकॉर्ड हैं जिनमें इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस को शो किया जाता है। जस्ट लाइक फर्स्ट वन हमने बैलेंस शीट को देखा कि उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की में देखा जाता है कि बिजनेस की इन टर्म्स ऑफ मनी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो हो रही है। बैलेंस शीट से जो हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक आउट कर सकते हैं किसी भी फर्म की। देन सेकंड हमने देखी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए हमने देखा कि कितनी हमने अर्निंग की है, कितनी हमारी जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है वो हमें गेन हुआ है। तो उससे आगे थर्ड वन है कैश फ्लो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ये देखा है कि कहाँ से कैश जो है बिज़नेस में आया है और कहाँ हमने कैश जो है बिज़नेस से कहाँ कहाँ गया है। कैश इन फ्लो और आउटफ्लो को चेक किया। देन तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको देखने के बाद कोई भी इन्वेस्टर्स है, कोई स्टेक होल्डर है, बिजनेस मैनेजर्स हैं, इंटरनल जो मैनेजमेंट है बिज़नेस की, इसके अलावा जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं जस्ट लाइक सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको क्या हो कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए इन टर्म्स ऑफ मनी बिज़नेस की इकोनॉमिक इवेंट जो है उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इजीली जो है अंदाज़ा हो जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद कोई भी पर्सन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, नेट प्रॉफिट वगैरह को, बिज़नेस की कंडीशन को, बिज़नेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको चेक आउट कर सकता है।